नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा। मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये जो पेपर है हमारा, जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा था, ये पेपर जीआईसी का है, मूल पेपर है। ये पेपर जो आप देख रहे हैं, ये मूल पेपर है आपके जीआईसी का। जीआईसी 2021 में जो प्री एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम जो बायो का हुआ था, बायोलॉजी का, उसका ये मूल पेपर है। पार्ट फर्स्ट हमने फर्स्ट हिस्से में सॉल्व करा दिया है। यह हिस्सा हमारा सेकेंड पार्ट है। जो ये आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट है, और हम बायो के या बायोलॉजी के जो प्रश्न है वो आपको सॉल्व करा रहे हैं। 1 से लेकर 40 तक जीएस के क्वेश्चन थे, और 40 से मतलब 41 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन है, और कितने टोटल क्वेश्चन थे, तो टोटल के टोटल जो हमारे क्वेश्चन है 120, यानी जो 80 क्वेश्चन थे वो हमारे किसके थे? 80 जो क्वेश्चन थे हमारे, 80 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व कराया, सेकंड पार्ट आपके साथ लेकर आए हैं। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को अवश्य आप डाउनलोड करें और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। और जिसका डिस्क्रिप्शन ये हमारा आप देख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्कैन करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई भी नई वैकेंसी हो, कोई भी अपडेशन हो, आपको तुरंत के तुरंत तो अपडेट कराया जाता है। तो उस ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने का ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है। आप इससे जुड़ेंगे तो कोई भी डिस्कशन, कोई भी समस्या आप है फॉर्म भरने में, कब कौन सी वैकेंसी आई, क्या सिलेबस, सब कुछ यहाँ लगातार डिस्कशन चलता रहता है। तो आप इससे जरूर जुड़े, हरदम अपडेट रहेंगे। किसी भी वैकेंसी को ना जानकारी होने के चक्कर में नहीं छूटेगी। कभी कभी क्या होता है, पेपर भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि लो पेपर हो गया। तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं, और क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट था, और मैं उस क्वेश्चन को आपसे मैं बता दूं कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। मैं उसको देख रहा हूं, मिलता है तो मैं उसको पुनः आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है, और आयोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन माना था। फिर उन्होंने पता नहीं क्या दिया था, तो उसका सही आंसर जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। कि मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है? तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिखता है तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि आपको भी नजर आए तो देख लीजिएगा। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पाया जाता है? मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन 42 का, तो सही आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान में रखिएगा। क्या होता है? बढ़िया। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, और आज का सेकेंड पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से। 68 नंबर कहता है, द क्लासिफिकेशन फार्म बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड यूजन प्रेंटल इज मेनली बेस्ड ऑन। एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो हम लोग इनका क्लासिफिकेशन जनरली बीएससी में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। अब तो चूंकि नेप आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो मुझे आइडिया नहीं है। और मगर पहले कहाँ पढ़ते थे? तो ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ते थे बीएससी सेकेंड ईयर में। और कौन कौन? हचिंसन, ध्यान में रखिएगा, किसको किसको पढ़ते थे? तो एंगलर और प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल और हचिंसन। हचिंसन, इनका जो क्लासिफिकेशन था, हचिंसन था, ओ एन है टी आई एन, हचिंसन, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली फाइलोजेनी है। कैसा है? फाइलोजेनी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इनका क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी है। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो एक्चुअली में नाइट्रोजिनस एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एंजाइम है। तो ये क्या करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और ये प्राय इसमें दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, आयरन और मॉलिब्डेनम। ये दो देखने को मिलते हैं। तो आयरन कहीं नहीं दिया है,
मॉलिब्डेनम दिया है, तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ उन्होंने हमें मैच कराना है, और मैच क्या कराना है तो ध्यान में रखिएगा, यहां से हम लोग मैच करा लेते हैं। एक्चुअली में एस्टिक एसिड किस में पाई जाती है? तो एस्टिक एसिड सिरके में पाई जाती है। सिरके की जो बोतल लेके आते हैं उसमें लिखा रहता है सिट्रिक एसिड, तो इसको विनेगर के साथ हम मैच करा देते हैं। ठीक है, तो ए में कौन आ गया? 3 आ गया। सिट्रिक एसिड आप सब जानते हैं, सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, उसमें पाया जाता है, तो बी में हम लगा देते हैं, बी में कर देते हैं 4 को। लैक्टिक एसिड तो आप सब जानते हैं कि जो सॉर मिल्क होता है, खट्टा दूध होता है, उसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डेवलप होता है लैक्टिक एसिड, तो सी में कर देते हैं 2, सी में 2। और बचा फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड चींटी और जो हमारी मधुमक्खी होती है, जो हमारी बर होती है, उसकी डंक में पाया जाता है, जिससे जहां काटती हूं वहां स्वेलिंग आ जाती है। फ्यूमेरिक एसिड, तो ये कर देंगे 4 में, तो डी में हम कर देंगे 4। 3 4 सॉरी क्या है, डी में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट, डी में है फर्स्ट। 3 4 2 1। हाँ, तो इसमें एक है, 3 4 2 1 देख लेते हैं। 1 3 ये है और 1 3 ये है, 4 इसमें भी है, यानी 2 मैच कर रहा है। फिर है 2 2 1, यही वाला सही है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है 71 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। उसने ये इस तरह के जो क्वेश्चन आए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं? तो इस समय ट्रेंडिंग में है, ये बहुत पूछता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में थे, उसको क्रम से लगाने के लिए बोला था। तो चलो इनको हम लोग क्रम से लगा लेते हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो डबल हेलिक्स मॉडल कब खोजा गया था? तो डबल मॉडल जो किसने खोजा था? वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था, वाटसन और क्रिक ने। इसको कब खोजा गया था? तो 1953 में, 1953 में। और जेनेटिक कोड जो क्रैक किया गया था, इसमें जो समय लगा था 1961 से लेकर 5 साल लगा था 1966 तक। ठीक है, ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 के दौरान इसको किया गया था। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो बेबी थी वो कब की गई थी? तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो 25 जुलाई 1978 में। अब इनके सन मैच करा लो, तो सबसे पहले आएगा सेकेंड नंबर, ध्यान में रखिएगा, सबसे 1953 में, फिर 1961 वाला ये है सेकेंड नंबर, तो आएगा फोर्थ, सेकेंड फोर्थ। फिर 78 का मैटर है टेस्ट ट्यूब बेबी का, तो ये आएगा फर्स्ट नंबर। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में है, तो 1990 वाला आएगा थर्ड। क्या आएगा? सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ये वाला। मतलब इनको जो सन है, देखिए 1953 सबसे पहले आया, मतलब सबसे पुराना है। फिर कौन सा आया था? 1961 ले लो, और फिर आया 1978, और फिर आया हमारा 1992। ये क्रम आया इनका। सन इनकी डिस्कवरी के आधार पर उनको क्रम से लगाना था, सबसे पुराने वाले को ऊपर, फिर उससे नया। सबसे जो रीसेंट है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो विगन हुआ, शुरुआत हुई, आरंभ हुआ वो 1990 में। तो ये क्रम से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को ध्यान में रखिएगा, हमें क्या करना है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को अभी डाउनलोड करो। बायोलॉजी जो ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट, जैसे ही आप अकाउंट इसका क्रिएट करेंगे, वैसे ही आपको कोर्स शुरू करेंगे, तो वैसे ही कोर्स अवेलेबल होगा। नया न्यू लॉन्च बैच है हमारा ELT, नया बैच जो हमने लॉन्च किया है ELT और GIC 2025 के नाम से आपको हमने लॉन्च किया है।
और इसमें अवेलेबल रहेगा सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी। आपको डेमो जो है थ्योरी क्लास के वो यूट्यूब पर भी हमने कई सारे वीडियो डाले हैं, ना मिले तो हमारे ऐप पर जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहां डेमो क्लास के नाम से होगा, आप एक बार देख लीजिए, जब संतुष्ट हो तो जरूर आप लीजिएगा। उसके अलावा चैप्टर वाइज पूरे के पूरे सॉल्व एमसीक्यू उपलब्ध कराए, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए, मिक्स्ड एमसीक्यू उपलब्ध कराए हैं, और 1000 पीडीएफ की हमने लाइब्रेरी उपलब्ध कराई है, जिसमें बुक्स पीडीएफ आदि मतलब पूरी की पूरी लाइब्रेरी। फिर आपको कहीं दूसरी जगह से बुक आप परचेस नहीं करना है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। डिस्काउंट कूपन इस समय अवेलेबल है, अगर आप LT 2025 डालेंगे तो ये बैच केवल 1399 का मिलेगा। और हमारा दूसरा बैच है विजेता बैच है, जिसमें हमने सेम आपको मैटर मिलेगा, सेम चीजें मिलेंगी। इसमें हमने लगभग 85% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और केवल 15% जो सिलेबस है 15% वो हम अभी आपके सितंबर मध्य तक मैं कोशिश करूंगा कि इसको सितंबर में पूरा क्लोज कर दें, यानी पूरा मैटर। इसमें आपको जो क्लासेस हो चुकी क्रम से लगी मिलेंगी, और जो क्लास आ रही है वो लाइव आती है, और वो तुरंत ऐप स्टोर कर लेता है, जब आप फ्री हो तब देख सकते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा। आज ही हमारे साथ जुड़िए, और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एमबीएस सभी एग्जामों में लगभग होते हैं। बस आप विश्वास के साथ जुड़े और मन लगा कर पढ़ें। देखिएगा, एक और समस्या होती है कि आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पढ़ते फिर लगता है अरे सर ने तो ये मैटर इस बुक से उठाया, तो बुकें तो कहीं ना कहीं से मैटर लिया ही जाता है। जब 10 बुकें आप देखेंगे तो कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट लगा के तभी तो मैटर तैयार किया, इससे सिलेक्शन। तो आप मेहनत करें। और हमारा 699 का प्रैक्टिस बैच है, जिसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। जैसे इसको सॉल्व करके सबमिट करेंगे, स्कोर बताएगा कितने सही किए कितने गलत किए, क्या सही था क्या गलत है, सब कुछ आपको उपलब्ध कराएगा। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कालिया मैसेज करें। चलिए हम अपने पुनः चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। फिर कहता है जो एरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट, और जो अरस्तु लालटेन जो है, जो ऐसे एरिस्टियल लैंटर्न किस क्लास में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो जब इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं, आज ही क्लास ली है उसमें LT बैच में इकाइनोडर्मेटा की, इकाइनोडर्मेटा। तो जब आप इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो इकाइनोडर्मेटा पढ़ते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। अब हम अपनी क्लास का थोड़ा सा अंश दिखा दें। ये आप देखेंगे कि इकाइनोडर्मेटा की ही आज ही क्लास ली थी हमने। और और देखिएगा सेम क्वेश्चन जो है यहाँ हमने बताया था इसका क्लासिफिकेशन, और ये देखिएगा हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल दी है। ये तो कॉमन नेम बता रहे हैं। ये देखिएगा हमने दिखा है कि जो इक्वाइनिडिया, यहीं से हम आपको सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन। जो इक्वाइनिडिया है, हमने बताया था कि जो इक्वाइनिडिया है उसमें इकाइनस पाया जाता है, जिसे सी आर्चिन कहते हैं। इकाइनोकार्डियम है जिसे हार्ट आर्चिन कहते हैं। और क्लाइप एस्टर जो है उसे सैंड डॉलर के नाम से जानते हैं। ये सैंड डॉलर वाला क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा गया है। और होलोथ्यूरिडिया जो है उसमें कुकुमैरिया आता है, जिसे स्वी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। क्राइनोइडिया के अंतर्गत एंटीडॉन आता है, जिसे फीदर स्टार के नाम से जानते हैं। और हमने इस तरह से आपको सब कुछ पढ़ाया है, कौन लार्वा क्या है। और ये देखिएगा हमने इनका बाकायदे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। पूरी कोशिश होती है कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ये देख लीजिएगा, इस तरह से एक एक चीज आपको हमने बताया है। तो चलिए हम अपने उस पर चलते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं, और हम चलते हैं अपने उस पर। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये किस में आता है, इक्वाइनिडिया में आता है। हमने आपको होलो यूरोइडिया में क्या बताया है, होलो यूरोइडियम बताया है, क्या आता है, कुकुमेरिया आता है, जिसे सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं, सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोइडिया में हमने आपको बताया था, एस्ट्रोइडिया में स्टार फिश आता है, स्टार
फिश आता है। इस तरह से हमने सब कुछ बताया, तो चूंकि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 73 की बात करें तो कहता है जीन्स विच द सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड। एक्चुअली में हमारे पास जो मेल होते हैं, नर होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनको होलैंड्रिक जीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होलैंड्रिक जीन, जो वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या करेंगे? बी, होलैंड्रिक जीन के नाम से जानते हैं। पॉलीजेनिक क्या होते हैं? पॉलीजेनिक का मतलब होता है कि जो पॉलीजेनिक होते हैं, मल्टीपल जीन वर्किंग टुगेदर। जब कई सारे जीन मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो उसे हम प्राय पॉलीजेनिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो उसे प्राय पॉलीजेनिक के नाम से जानते हैं। प्लियोट्रोपिक के मतलब क्या होता है? वन जीन कंट्रोल द मल्टीपल कैरेक्टर। जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसे प्लियोट्रोपिक जीन के नाम से जानते हैं। बेसिक जीन क्या है? जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है उसे बेसिक जीन कहते हैं। तो चूंकि सारी बता दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है हिंज ज्वाइंट इज फाउंड इन। हिंज ज्वाइंट कहां देखने को मिलता है? हिंज ज्वाइंट तो हम आपको बता दें कि स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं ग्लीनो ह्यूमरॉइड ज्वाइंट्स। ग्लीनो ह्यूमराइड ज्वाइंट्स के नाम से जानते हैं। फीमर और एस्टिबुलम के बीच में जो पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और जो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में पाया जाता है वो ज्वाइंट पाया जाता है सैनोवियल हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। स्कल और एटलस के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है वो कहलाता है एटलैंटो, एनटी है एटलैंटो टीओ, एटलैंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। तो ये ज्वाइंट है। तो चूंकि हमसे उसने क्या पूछा? हिंज ज्वाइंट पूछा। ह्यूमरस और अल्ना के बीच में हिंज ज्वाइंट देखने को मिलता है। कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। तो हमने सारे ज्वाइंट बनाए। ग्लीनो ह्यूमराइड ज्वाइंट्स स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में। फीमर और एस्टाबुलम के बीच में जो ज्वाइंट मिलता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स मिलता है। ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट मिलता है वो कौन सा? हिंज ज्वाइंट मिलता है। स्कल और एटलस के बीच में जो ज्वाइंट मिलता है एटलैंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट्स मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल इज ए सेडिमेंट्री। ये पॉइंट है। सेडिमेंट्री का मतलब है जो चट्टानों से, मतलब है बायोजियोग्राफिकल साइकिल मगर चट्टानों से संबंधित होती है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें जनरली फास्फोरस आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है। क्या आता है? सल्फर आता है। कैल्शियम आता है, कैल्शियम आता है और आयरन आता है। क्या आता है? आयरन, ये आता है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ? सल्फर दिया है। तो ऑप्शन लगाएंगे बी। कौन सी साइकिल है सेडिमेंट्री? सल्फर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ग्लोबल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में पृथ्वी की दीर्घतम जैव विविधता हॉटस्पॉट है इंडिया में कौन सा है? तो वो बहुत प्रसिद्ध है वेस्टर्न घाट। कौन है? वेस्टर्न जो घाट है वो है। और ये यूनेस्को, ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड सॉरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट है, यह साइट है, हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट, जहां बायोडाइवर्सिटी जो है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट यानी फना और फ्लोरा दोनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कहता है सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। सेंसर मैकेनिज्म का मतलब है जो सेंसर के द्वारा झटके के साथ सीड फेंकता है वो है पेपावर। क्या है? पेपावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बुमिनिज्म अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो एल्बुमिनिज्म है जिससे सफेद दाग बोलते हैं, देखना सफेद दाग स्टार्ट होता है पूरा शरीर सफेद हो जाता है, तो किस कारण होता है? डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली, या कहता है जेनेटिक डिसऑर्डर है, या कहता है लैक मिलेनिन है।
तो मेलेनिन के कारण तो होता है। बोथ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ मेलेनिन, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, हमारे कुछ जीन्स होते हैं म्यूटेंट कर जाते हैं और मेलेनिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी सफेद हो जाती है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट मैन इज विविपैरस। कहता है इनमें से वो कौन है जो होता है इंडो पैरासाइट है, यानी शरीर के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन कैसा होता है, विविपैरस बच्चे देता है, अंडे नहीं। तो एस्केरिस जनरली क्या करता है, एग लेइंग करता है, जो मनुष्य के लेट्रिन के साथ या मल के साथ बाहर आते हैं। बाउचेरिया विविपैरस होता है, कैसा होता है, विविपैरस होता है, डायरेक्ट बच्चे देता है। टीनिया क्या करता है, एग देता है। ड्रैकुलस क्या करता है, एग देता है। तो इसमें विविपैरस कौन है, बाउचेरिया। जिसे एलिफेंटेसिस होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, हाथी पाव या पील पाव के नाम से जानते हैं, बाउचेरिया ब्रैंकोफेटाई, ध्यान में रखेगा। तो विचेरिया जो ब्रैंकोफेटाई होता है उससे पील पाव या हाथी पाव होता है, और ये क्या करते हैं, हमारे लिम्फ नोड्यूल होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो देखना कुछ लोगों का पैर जो होता है वो बहुत दैत्याकार हो जाता है, इस तरह से बहुत उनका बड़ा पैर हो जाता है और ये सब पूरा फूल जाता है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 80, क्रेब साइकिल इज एन एम्फीबोलिक पाथवे, बिल्कुल है। कैटाबोलिक पाथवे कन्वर्ज ऑन इट एंड द एनाबोलिक पाथवे डाइवर्ज फ्रॉम इट। मतलब कहता है क्रेब चक्र एक उभयचर मार्ग है और अपचयी मार्ग इसमें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं और उपचयी मार्ग भिन्न होकर निकलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द सुपर न्यूमेररी डिजिट्स एंड टॉयज इन मैन एग्जाम्पल ऑफ। मानव में अधिसंख्य हाथ पैरों की अंगुलियों का विकास उदाहरण है, मतलब बहुत सारी उंगलियां, यानी जैसे 6 उंगली 7 उंगली, तो ये किसको बोलते हैं, तो ये होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस। आप में है ये नहीं कि आपके बच्चों में भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not termination codon during protein synthesis? इनमें टर्मिनेशन कोडान, तो पहले देख लेते हैं टर्मिनेशन कोडान कौन सा है। टर्मिनेशन जो कोडान है वो कौन सा है, तो ऑप्शन है उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। UAA UAA, UAG UAG, UGA, ये तीनों के तीनों टर्मिनेशन कोडान है। क्या है, टर्मिनेशन कोडान। अब कहता नॉट नहीं है, तो वो UAA UUU जो है ये टर्मिनेशन कोडान नहीं है, और ये तीनों टर्मिनेशन कोडान है। टर्मिनेशन कोडान क्या होते हैं, वह कोडान जो क्या करते हैं, टर्मिनेशन कोडान वह कोडान जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, यानी जैसे ही कोडान आते हैं वैसे ही जो प्रोटीन संश्लेषण है या प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाती है। इस प्रकार के कोडान को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इनको हम टर्मिनेशन कोडान के नाम से जानते हैं। UAA UGA UA, UUU जो है ये नॉट टर्मिनेशन कोडान है, अर्थात ये टर्मिनेशन कोडान नहीं है। फिर 83 नंबर है ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, और देखिएगा हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इंटेस्टाइन की स्पेशल स्ट्रक्चर बताए थे, स्पेशल स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें एक हमने बताया था ब्रूनर ग्लैंड कहां पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग कौन है, डीओडी का, ऑप्शन डी सही करेक्ट। एपिकैलिक्स इज एब्सेंट इन, एक्चुअली में जो मालवेसी कुल है, मालवेसी जो कुल है उसमें एपिकैलिक्स पाए जाते हैं, एपिकैलिक्स पाए जाते हैं। तो एपी जो कैलिक्स है, जो एपी कैलिक्स है, एपी कैलिक्स क्या होता है, आउटर ऑफ कैलिक्स, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स के जो बाहरी संरचना होती है उसे एपी कैलिक्स, खासकर हमें साइड उसमें देखने को मिलता है, गुड़हल में, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में, जिसे गुड़हल बोलते हैं। लेकिन इनमें से मालवेस्ट्रम है, हिबिस्कस है और नन ऑफ एबव है, तो साइडा कार्डिफोलिया, ध्यान में रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है जीआईसी का और एलटी का। साइडा कार्डिफोलिया जो है उसमें एपी कैलिक्स एब्सेंट रहता है। साइडी कार्डिफोलिया पूरा नाम है बोटेनिकल, ये एक मिट्टी में रेंग कर चलने वाला पौधा है, साइडा कार्डिफोलिया।
मैं पूरा नाम बता रहा हूं। तो एपिकैलिक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव द कॉमन, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक जैसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोटिक आपरेटस एक जैसा पाया जाता है। हिस्टोन, तो देखिए हिस्टोन जो है वो यू में तो पाई जाती है और प्रोकैरियोट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। जेनेटिक कोड दोनों में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिए, जेनेटिक कोड सही होगा, ये यू और प्रो दोनों में देखने को मिलती है जेनेटिक कोड। माइटोकांड्रिया केवल यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा, सी। फिर क्वेश्चन आता है, द टेक्सा बिलीव्ड लाइकली टू ज्वाइन द इंडेंजर्ड कैटेगरी नियर द फ्यूचर, निकट भविष्य में संभवतः वह टेक्सा विलुप्त होने वाली श्रेणी से जुड़ जाएगा। कौन होगा, दुर्बल और वनरेबल, तो ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान में रखिएगा, एक्सटिंग क्या हो गया, जो विलुप्त हो गए। दुर्बल क्या है, जो मतलब दुर्लभ क्या है, मतलब कभी भी हो सकता है। वनरेबल क्या है, आने वाले भविष्य में की बात कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, उसने लिखा है टैक्सा विलुप्त होने वाली श्रेणी से जुड़ जाएगा। विलुप्त होने वाली श्रेणी से, और ये विलुप्त होने वाली श्रेणी है, अभी ये जुड़ना बाकी है। तो देखिएगा, विलुप्त, पहला विलुप्त, फिर दूसरा रेयर खत्म होगा, यानी दूसरे नंबर का खत्म होगा, तीसरा ये है, और चौथा लिविंग फॉसिल्स तो है, वो पहले से ही कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। द पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी, ग्रासलैंड का जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, मान लेते हैं ये ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में जो पौधे होते हैं बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, घास की। मान लो ये ढेर सारे पौधे हैं, ये बहुत पौधे हैं। फिर इन ढेर सारे पौधों में छोटे छोटे कीट होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, कीट होंगे, इंसेक्ट होंगे। और इनसे कम संख्या होगी, मान लेते हैं इसमें फ्रॉग पाए जा रहे हैं, क्या, तो फ्रॉग की होगी। फिर मान लो पिकॉक पाई जा रही है, मोर इन फ्रॉग को खाती है, तो ये क्रम होगा। तो ये कैसा होगा, अपराइट होगा, सीधा होगा। घास का पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज नोन एज, देखिए ऐसी जातियां जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है उन्हें सिंपैट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। ऐसी जातियां जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें एलोपैट्रिक जातियों के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, एलोपैट्रिक जातियां। सिबलिंग जातियां क्या होती हैं, सिबलिंग ऐसी होती हैं जो आपस में निषेचन कर सके। सिबलिंग क्या होते हैं, जैसे भाई और बहन या भाई भाई, ये सिबलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्थी एडल्ट मैन स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, एक हेल्थी जीव में सबसे स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट कौन होती है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट की बात करेंगे वह कौन है, तो स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है लिम्फोसाइट। क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। मोनोसाइट ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, छोटी होती है, और मोनोसाइट जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, बड़ी होती है। ल्यूकोसाइट में सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट मोनोसाइट होती है, जबसे छोटी जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। लार्जेस्ट पूछता तो ऑप्शन सी को सही करते। 90 में कहता है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ हमें लिस्ट में कोड को मैच कराना है, तो चलो मैच करा लेते हैं। और सही आंसर क्या है, तो देखिएगा जो लाइपेज है, लाइपेज फैट को ब्रेक करता है, तो ए में हमारा आ जाएगा 4। बी में कौन आएगा, तो ट्रिप्सिन जो है, बी में ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, तो बी में आएगा 3। और सी में एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, तो सी में आएगा 1। और डी में इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन करता है 2 नंबर, पॉलीपेप्टाइड को करता है, तो 2। 4 3 1 2, 4 4 4 ये है, 3 3 है, 2 1, ये वाला ऑप्शन आएगा बी नंबर। कौन सा सही करेंगे, बी नंबर। 4 3 1, सॉरी ये वाला आएगा सी नंबर, 4 3 1 2, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी हमारा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, कहता है जो एसिडिक अम्लीय जो लक्षण होता है डीएनए आरएनए का वो किसके कारण होता है, तो वो होता है हमारा
फास्फेट ग्रुप के कारण। किसके कारण होता है? फास्फेट ग्रुप के कारण। फिर कहता है लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर। लाइकेन किसका इंडिकेटर सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है? तो लाइकेन सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है एयर पोल्यूशन का, और खासकर सल्फेट का, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा पोल्यूशन माना जाता है इंडिकेटर। तो लाइकेन बेस्ट इंडिकेटर एयर पोल्यूशन। फिर कहता है सॉइल वाटर साउंड, तो आता है एयर पोल्यूशन। पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन है? आंशिक तना परजीवी। तो देखिएगा जो कस्कुटा होता है वो कैसा होता है? वो टोटल स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट है। स्ट्राइगा कैसा है? तो स्ट्राइगा जो होता है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। रेफ्लेसिया रूट पैरासाइट है। लोरेंथस जो है, ऑप्शन सही होगा लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। और क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं, जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पैंक्रियाज से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? आप बताएंगे कि पैंक्रियाज से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो आप बताएं कौन सा एंजाइम स्रावित होता है पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाज से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन? एक हमारा ग्लूकागॉन, इंसुलिन, और शायद सोमेटोस्टेटिन भी स्रावित होता है। एक बार चेक कर लीजिए डेल्टा सेल से। अल्फा बीटा डेल्टा पाई जाती है ना, तो ये इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये ग्लूकागॉन पकड़ में आया। तो ए में पहला कौन करेंगे? ए में 3 करेंगे। थायराइड से कौन सा होता है? तो थायराइड से हमारा जो सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन। कौन है? कैल्सिटोनिन। तो बी में कौन करेंगे? बी में 4 करेंगे, पैंक्रियास। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन स्रावित होता है? तो ध्यान में रखिएगा एपिनेफ्रिन और एल्डोस्टेरॉन किससे स्रावित होता है? इसका आंसर आप करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। हमने कुछ हिंट्स दे दिए हैं, आप जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। और इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट आपके साथ पूरे के पूरे 3 पार्ट में सॉल्व करा देंगे। इसके साथ आगे नमस्कार।